आप इस पे कुछ आप बता सकते हैं लोगों को कि ये कब 27 जो वो क्या है? कॉप 27 का मतलब है 27वां कॉप। 27वां हम सब जानते हैं कि विच इज़ फॉलोइंग इन दी नंबर्स 27th। एंड कॉप स्टैंड्स फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कॉन्फ्रेंस हम समझते हैं कि सम्मेलन, और पार्टीज़ का मतलब है पार्टिसिपेटिंग नेशंस। और पार्टिसिपेटिंग नेशंस किसके पार्टिसिपेटिंग नेशंस, तो ये समझने के लिए हमको थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाना पड़ेगा। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में वैश्विक स्तर पे एक चर्चाएं शुरू हुई कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। 1988 में एक IPCC का गठन हुआ, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। और वर्ष 1992 में हम सब लोगों ने सुना भी होगा कि ब्राज़ील में एक शहर है, उसका नाम है रियो डे जेनेरियो। वहाँ पर एक UN कन्वेंशन हुआ, वहाँ पर एक समिट हुआ जिसको हम बोलते हैं कन्वेंशन फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ पर एक अडॉप्शन हुआ, अडॉप्शन ऑफ UN फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के नाम से उसको जाना जाता है। 1994 में दिस फ्रेमवर्क केम इनटू फोर्स। और मार्च 1995 में पहला कॉप की पहली मीटिंग हुई, जो कि जर्मनी में एक शहर है, उसका नाम है बर्लिन, वहाँ पर हुई। उसके बाद से लगातार हर वर्ष ये बैठक होती है, अलग अलग देशों में होती है। और पिछले वर्ष ये बैठक कोविड कारण नहीं हो सकी थी। इस वर्ष इस बैठक का आयोजन इजिप्ट में एक स्थान है, वहाँ पर एक साइनिया, एक पेनिनसुलर क्षेत्र है, उसके एक दक्षिणतम टिप पर एक देश है, एक शहर है, उसका नाम है शर्म अल शेख में इस बार वो बैठक का आयोजन किया। कि पिछले साल ये बैठक ग्लासगो में थी, इस बार ये शर्म अल शेख में बैठक हुई। तो सर क्या ये जो सम्मेलन है कभी हमारे भारत में आयोजित हुआ है या नहीं? हाँ, इस सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2002 में भारत में हुआ था। भारत की राजधानी नई दिल्ली इसकी मेज़बानी हमने की थी। और जहाँ तक इसकी होस्टिंग का प्रश्न है, तो हर वर्ष कोई ना कोई देश सामने से वॉलंटियर करता है कि हमारे यहाँ पर आप हमें मेज़बानी का अवसर दीजिए। पिछले साल ग्लासगो में था, इस बार शर्म अल शेख में है। और अगले वर्ष का भी वेन्यू तय है। अगले वर्ष यूनाइटेड अरब अमीरात में एक शहर है, उसका नाम है दुबई में ये सम्मेलन वर्ष 2023 में होगा। और उसकी डेट्स भी तय है, 30 नवंबर से शुरू होकर के ये दिसंबर के 12 दिसंबर तक ये सम्मेलन अगले वर्ष चलेगा। इसमें भारत की भूमिका और मिशन लाइफ पे आपका क्या विचार है? कॉप 27 जो अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ, इसको एक तो हम लोग कहते हैं कि कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। पिछले जितने भी कॉप में हमने अलग अलग प्रस्ताव हम लेकर के अलग अलग बातों को अचीव करने के हमने जो टारगेट सेट किए, इस बार की अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने पहले से इसको घोषित किया था कि दिस शुड बी द कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, तो ग्लासगो में जो पिछले वर्ष समिट हुआ, उसमें भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया, उसको हम बोलते हैं मिशन लाइफ। लाइफ स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। और ये हमारा एक मिशन है। इसको हम लोग पूरे देश भर में इसको स्प्रेड करना चाहते हैं। हम न केवल अपने देश में, बल्कि हम चाहते हैं कि पूरा विश्व इसकी तरफ बढ़े। एंड बाय सेइंग लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट वी मीन कि एक ऐसा माइंडफुल यूटिलाइजेशन हो रादर देन माइंडलेस कंजम्पशन। और हम सब लोग जानते भी हैं कि ये भारतीय मूल्यों में अंतर्निहित ये सारा विषय है। हम भोजन में जब प्लेट में भोजन देते हैं तो उसमें कुछ झूठा नहीं छोड़ना है। हमें अगर हमारा पेट भर गया है तो किसी अन्य व्यक्ति को भी हम खिला सकें, ऐसा हम विचार रखते हैं। हम ऐसा भी मानते हैं कि जो वनस्पतियाँ हमारे लिए जो लाभप्रद हैं, हम उनका कंजर्वेशन ही नहीं करते, बल्कि हम उनको ईश्वर के रूप में पूजते भी हैं। तो ये सारे विषय को लेकर के एक मिशन लाइफ हम लोगों ने कहा है, और हमारा आह्वान है कि पूरा विश्व इस दिशा में आगे बढ़े। दूसरी बात जो भारत ने कही वो लॉस एंड डैमेज को लेकर के थी। लॉस एंड डैमेज से अभिप्राय ये है कि आप कल्पना कीजिए कि भारत के कोई तटीय क्षेत्र, सपोज उड़ीसा में एक तटवर्ती गांव है, वहाँ पर साइक्लोन आ गया। साइक्लोन क्यों आया? क्योंकि साइक्लोन आया क्लाइमेट चेंज के कारण से। बल्कि असली बात यह है कि क्लाइमेट चेंज एक वैश्विक फिनोमेना है, इसकी जिम्मेदारी पूरे विश्व को लेनी पड़ेगी। और विशेष रूप से विकसित देश इसके लिए आगे है, जिसका ग्रीन हाउस एमिशन सबसे ज़्यादा है। वो इस बात को अपनी जिम्मेदारी समझें कि वैश्विक स्तर पे जहाँ कहीं भी लॉस एंड डैमेज होगा उसकी भरपाई करने के लिए उड़ीसा का ही स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उस पर क्यों आगे आए, या NDRF की टीमें ही उस पर भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? और भारत तो चलो फिर भी तुलनात्मक रूप से ठीक देश है। भारत से भी कोई ऐसा देश रहा होगा, कोई टापू पर स्थित देश रहा होगा, जिस के लिए बड़ी संकट का विषय है। अगर इस प्रकार के कोई नेचुरल कैलामिटी उस देश में आती है तो उससे निपटना उसके लिए बहुत संकट का विषय है।
तो उसके लिए भी पूरे वैश्विक स्तर पे एक लॉस एंड डैमेज को ध्यान में रखते हुए एक फंड बने। और अगर हम क्लाइमेट चेंज की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसके दो आयाम में हम इसको देखते हैं। पहला हम आयाम देखते हैं मिटिगेशन, दूसरा हम देखते हैं एडेप्टेशन। मिटिगेशन और एडेप्टेशन की जब हम बात करते हैं तो वी नीड टू अडेप्ट टू दी अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हम एक मानते हैं कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज दी ग्रीन हाउस एमिशन, लेकिन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को रोकने के लिए करना क्या होगा? हमें सौर ऊर्जा की तरफ जाना होगा, हमें विंड एनर्जी की तरफ जाना होगा। लेकिन विंड एनर्जी के जो प्लांट्स लगेंगे उसके लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा? तो उसके लिए फाइनेंस के लिए भी जो विकसित देश हैं वो आगे हैं, वो उस पर अपनी जो विकासशील देश हैं, जो तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए देश हैं, उसको वो वित्तीय सहायता प्रदान करें। इस पर हमने पूरी मजबूती के साथ अपनी बात कॉप में भी रखी है और हमारा ये स्पष्ट मत है कि उनको आगे आना चाहिए। और एक कैनकुन सम्मेलन में जो इस बात पर सहमति बनी थी कि $100 बिलियन की सहायता विकसित देश किया करेंगे। हम चाहते हैं कि न केवल इसको ये बातें केवल कागज़ों पर ना रहें, बल्कि ये बातें धरती पर भी दिखें, ये बातें इम्प्लीमेंटेशन में भी आएँ। इसके अलावा एक KJWA के नाम से एक एग्रीकल्चर पे एक वर्क है, उस पे बहुत सारे देश इस बात को मानते हैं कि जो कृषि है, कृषि भी ग्रीन हाउस एमिशन के लिए एक बड़ा कारण है। पर भारत का उससे मत ये है कि जो छोटा किसान है उस पर बर्डन नहीं डालना चाहिए कि आप ग्रीन हाउस एमिशन कम करो। बहुत सारे अन्य जो कारण है उसको एक्सप्लोर ज़्यादा करना चाहिए। हमें जो छोटा किसान है उसके हितों का संरक्षण करना चाहिए। और एक बात हमने इस बार ये भी उठाई है कि बार बार इस बात पर बल दिया जाता है कि कंप्लीट फेस आउट ऑफ कोल कर दो, कोल ही सारी समस्याओं की जड़ है। हमें मानते हैं कि ठीक बात है, कोल की बर्निंग जब होती है तो उस कारण से सारी बातें होती है, लेकिन सारा का सारा ध्यान हम कोल पर लेकर के आ जाएं, ये अप्रोच शायद ठीक नहीं है। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना चाहिए और सभी पहलुओं पर ध्यान दे करके हमें फिर आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा तो सीधा साधा एजेंडा है कि केवल एक विषय पर काम करने से बातें नहीं ठीक होंगी, एक पूरे लाइफस्टाइल में हम बदलाव लेकर के आए। और आज भी जो आप लोग हमसे चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हो, आपकी पूरी टीम यहाँ पर आई है, कोई शूटिंग कर रहा है, कोई यहाँ पर देख रही है, इतना बड़ा दर्शकों का हुजूम लगा है, ये सब के सब लोग इस बात को सुनिश्चित करें कि जो मिशन लाइफ की संकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है उसको हम लोग अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन पद्धति में उसको हम लेकर के आएँ। तभी आज की बातचीत की सार्थकता होगी, तभी जलवायु परिवर्तन की दिशा में हमारे व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से हम ये बात कर सकेंगे कि हाँ सच में हम संजीदा हैं इस विषय पर।